Hello friends, welcome again to our channel The Learner of Literature। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 181 से लेकर के 200 क्वेश्चंस तक सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी ड्रामा सीरीज का आपका लास्ट वीडियो होगा। ये आपके जो है टोटल 200 क्वेश्चंस जो है हो जाएंगे। इससे पहले आपको जो है 6 वीडियो प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। और ये टोटल जो 200 क्वेश्चंस हैं, ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर आप किसी स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का जो हम वीडियो है वो हम एक फेमस कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो है आप देखें अगर जो है तो फेमस कोटेशन जो है वो क्या लिखा है, वी नो व्हाट वी आर बट नॉट व्हाट वी मे बी। ध्यान से देखिए इस कोटेशन को, जो है क्या लिखा है, वी नो व्हाट वी आर, मतलब हमें ये पता होता है कि हम कौन हैं, बट नॉट लेकिन नहीं क्या, व्हाट वी मे बी मतलब हम क्या बन सकते हैं। और ये जो कोटेशन है वो विलियम शेक्सपियर ने दी है। तो आप इस कोटेशन से आप एक मोटिवेशन डिराइव कर सकते हैं कि आपको ये तो पता होता है कि आप क्या हैं, बट यू डोंट नो दैट व्हाट यू कैन बी, मतलब आप फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ये जो है नहीं मालूम होता है। तो चलिए अब आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो 181 क्वेश्चन है वो क्या है, द ट्रेजिक प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी आर, मतलब जो ट्रेजिक प्ले होते हैं गर्ल्सवर्दी के, वो लिरिकल ट्रेजेडीज होती हैं या फिर पॉलिटिकल ट्रेजेडीज होती हैं, सोशल ट्रेजेडीज होती हैं या फिर साइकोलॉजिकल ट्रेजेडीज होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सोशल ट्रेजेडी। जो प्लेज जो है गाल्सवर्दी ने लिखे हैं वो उनकी थीम जो है वो सोशल ट्रेजेडीज पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 182, टीएस इलियट्स मर्डर इन कैथेड्रल इज आ, मतलब टीएस इलियट का जो मर्डर इन कैथेड्रल है वो क्या है, जॉनर क्या है, पोएटिक प्ले है, क्लासिकल प्ले है, रोमांटिक प्ले है या फिर ये प्रॉब्लम प्ले है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पोएटिक प्ले। मर्डर इन कैथेड्रल ये टीएस इलियट का एक बहुत ही फेमस पोएटिक प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ जीबी सॉज मैन एंड सुपरमैन, मतलब जीबी सॉ का एक ड्रामा है जिसका नाम है मैन एंड सुपरमैन, उसकी थीम क्या है। ऑप्शंस हैं आपके, मैन्स evolution into superman, the exposition of the latent faculties of a man, a woman's search for a fitting man, गॉडली स्पार्क इन दी मैन। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ए वुमेन्स सर्च फॉर अ फिटिंग मैन। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 क्या है, द फ्रेज डॉन जुआन इन हेल अकर्स इन दी सॉज, मतलब जो फ्रेज है डॉन जुआन इन हेल, ये जो है सॉ के किस प्ले में जो है अकर होती है। योर ऑप्शन से सेंट जॉन, मैन एंड द सुपरमैन, बैक टू द मिथुसेहा, सीजर एंड द क्लियोपाट्रा। तो जो ये करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मैन एंड द सुपरमैन। डॉन जुआन इन हेल ये जो फ्रेज है दैट अकर्स इन द मैन एंड द सुपरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, सेंट्रल थीम ऑफ द गर्ल्सवर्दीज स्ट्राइफ इज, जो गर्ल्सवर्दी का स्ट्राइफ एक प्ले है उसकी जो थीम है वो क्या है। ऑप्शंस हैं आपके, एन इंडिविजुअल इन कॉन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट, एन इंडिविजुअल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मैन इन द कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 186, law is what it is, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another. In which play of Wordsworthy do these lines occur? Options हैं आपके, the silver box, strife, justice, loyalty। तो ये जो लाइंस हैं वो अकर हुई हैं जस्टिस प्ले में। ध्यान से देख लीजिए, लॉ इज व्हाट इट इज, ए मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन दी अनदर। नेक्स्ट जो है आपका, अगर हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 187, व्हाट प्रॉब्लम इज टेकन अप बाय द सॉ इन हिज प्ले द एप्पल कार्ट, मतलब जो एप्पल कार्ट है उसमें क्या प्रॉब्लम जो है दर्शाई गई है जीबी सॉ के द्वारा। यूजुअली आपको पता होगा कि जो जीबी सॉ हैं और जॉन गोल्सवर्दी हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम प्लेज लिखे हैं। प्रॉब्लम प्ले में इन्होंने क्या किया है कि इनके जो प्रॉब्लम प्लेज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई करते हैं।
तो एप्पल कार्ट जो है किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शंस हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रूट सेलर्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ कार्ट ड्राइवर्स, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल मैल एडजस्टमेंट, द प्रॉब्लम्स कमिंग अप इन द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, द प्रॉब्लम्स कमिंग अप इन द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी जो है वो एप्पल कार्ट में दिखाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 188, मैन सॉज मैन ऑफ डेस्टिनी इज अ सटायर ऑन, जो सॉ का मैन ऑफ डेस्टिनी है वो किस पर सटायर है। तो ऑप्शंस हैं हीरो वर्शिप, डिपेंडेंस ऑन फेट, ह्यूमन एम्बिशन, डिजायर फॉर दी फेम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हीरो वर्शिप। मैन ऑफ डेस्टिनी जो है एक तरह से सटायर है जो हीरो वर्शिप होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, व्हाट इज द प्रॉब्लम टेकन अप बाय द गॉल्सवर्दी इन हिज प्ले द सिल्वर बॉक्स। ऑप्शंस हैं आपके वैनिटी ऑफ द रिच क्लासेस, वीकनेसेस फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, फ्लॉ इन द सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस, प्रॉब्लम ऑफ द थेफ्ट इन रिच फैमिलीज। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉ इन द सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जो सिल्वर बॉक्स है उसकी जो सेंट्रल थीम है उसमें यह है कि जो हमारे जो लॉ और जस्टिस में जो है एक तरह से जो कमियां होती हैं उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, बट this is a very important question, but in those 4 minutes the boy before you has slipped through a door hardly opened into that great cage which never again quite lets a man go, the case of the law, from which of the girls were the play have these lines have been quoted। तो ऑप्शंस हैं आपके जस्टिस, एस्केप, द सिल्वर बॉक्स एंड द फ्यूगेटिव। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो लाइंस हैं दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द जस्टिस। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा केस ऑफ द लॉ, तो ये जो है किससे है, जस्टिस, जस्टिस से ली गई हैं ये लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ द सा एक्सपोजेस द फॉल्स ग्लैमर ऑफ सोल्जरशिप, फॉल्स ग्लैमर ऑफ सोल्जरशिप। ऑप्शन है आपके आर्म्स एंड द मेन, मेजर बारबरा, और सीजर एंड दी क्लियोपेट्रा, मैन एंड दी सुपरमैन। तो यहां पर जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आर्म्स एंड दी मैन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 192, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ सॉ रिडिक्यूल्स द रिलीजियस परसिक्यूशन। जो रिलीजियस परसिक्यूशन होता है उस पर को रिडिक्यूल किया गया है किस प्ले में, सॉ के द्वारा। तो ऑप्शंस हैं आपके पिग्मेलियन, मेजर बारबरा, द डेविल्स डिसाइपल्स, मिस अलायंस। तो 192 का जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मेजर बारबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, जॉन बुल्स अदर आइलैंड डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ, मतलब जो जॉन बुल्स अदर आइलैंड है वो किस प्रॉब्लम के साथ डील करता है। ऑप्शंस हैं आपके रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, इंडियन सेटल्ड इन द इंग्लैंड, रेशियल प्रीजुडिस, ब्रोकन फैमिलीज। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रेशियल प्रीजुडिस को जो है ये आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, डॉक्टर्स डिलेमा डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ। डॉक्टर्स डिलेमा जो है वो लिखा है आपका किसने, जीबी सॉ ने। ये आपको याद होना चाहिए, ये जो है जीबी सॉ, जॉर्ज बर्नार्ड सॉ का एक प्ले है। इसमें इन्होंने जो है क्या किया है, किस प्रॉब्लम के साथ डील किया है। तो ऑप्शंस हैं आपके, द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द डॉक्टर्स, लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग टू द डॉक्टर्स, केयरलेसनेस ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन, पेशेंट्स रूड बिहेवियर विद द डॉक्टर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, केयरलेसनेस ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन हैज बीन शोन इन द डॉक्टर्स डिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, ये 195 में क्या है, विडोवर्स हाउस डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ। जो विडोवर्स हाउस प्ले है वो किस प्रॉब्लम के साथ डील करता है। ऑप्शन है द प्लाइट ऑफ द ओल्ड मैन, द प्लाइट ऑफ द विडोज, द प्लाइट ऑफ ऑर्फन्स, द प्लाइट ऑफ द ड्वेलर्स इन शेल्टर्स होम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द प्लाइट ऑफ द ओल्ड मैन। जो विडोवर्स हाउस है ये प्लाइट ऑफ द ओल्ड मैन को जो है दिखाता है। आगे अगर हम बढ़े यहाँ पर, तो राइडर्स टू द सी इज अ वेरी पॉपुलर वन एक्ट ट्रेजेडी, हु इज द ऑथर। जो यहाँ पर जो है 96 में राइडर टू द सी है, ये एक बहुत ही पॉपुलर वन एक्ट ट्रेजेडी है, इसका ऑथर कौन है। तो ऑप्शंस हैं आपके चेखो, माइल्स मेलेसन, जीएम सिंज, एडवर्ड पर्सी।
तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, J.M. Singe is the author of the one act play Riders to the Sea. Next question 197. Dear Departed is the very popular one act play written by Stanley Houghton. What type of the play is it? मतलब ये किस तरह का प्ले है, किस टाइप का, वो आपको बताना है। द डियर डिपार्टेड, ऑप्शंस हैं आपके ए ह्यूमरस कॉमेडी, ए ट्रेजिक प्ले, अ प्ले ऑफ मॉर्निंग, ए लव रोमांस। तो जो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमरस कॉमेडी। द डियर डिपार्टेड इज अ ह्यूमरस कॉमेडी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर वन एक्ट प्ले अ नाइट एट एन इन? मतलब जो ए नाइट एट एन इन है, जो कि एक वन एक्ट प्ले है, ये जो है इसको लिखा किसने है? ऑप्शंस हैं आपके स्टैनली हॉक्टन, लॉर्ड्स डंसेनी, चेखोव, एडवर्ड पर्सी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डंसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199। व्हाट इज द सेंट्रल थॉट ऑफ जीबी सॉज प्ले ऑगस्टस डज हिज बिट? मतलब जो जीबी सॉ का प्ले है ऑगस्टस डज हिज बिट, उसका सेंट्रल थॉट या सेंट्रल थीम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं एंटी वॉर आइडियोलॉजी, वॉर अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास, डिफेंस ऑफ द लेबर क्लास, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी। तो 199 का जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एंटी वॉर आइडियोलॉजी। इसमें जो है इस प्ले में एंटी वॉर आइडियोलॉजी को जो है सेंट्रल थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो जीबी सॉ हैं और गर्ल्स वर्दी, जीबी सॉ एंड गर्ल्स वर्दी, ये दोनों लोगों ने जो है बहुत सारे प्रॉब्लम प्लेज लिखे हैं। मतलब हर एक प्ले इनका एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ जो है डील करता है। तो वो आपको जो है उस प्ले को पता होना चाहिए, साथ साथ में वो प्ले किस प्रॉब्लम के साथ डील करता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे विडोवर्स हाउस अभी आपने एक ऊपर देखा था, वो प्लाइट ऑफ द ओल्ड मैन पर डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर आप देखें जो जॉन गाल्सवर्दी का द स्ट्राइप है, वो लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट पे डील करता है। तो यूजुअली जो है जो प्रॉब्लम्स प्ले हैं जीबी सॉ और जॉन गाल्सवर्दी के, इनमें जो है जिस प्रॉब्लम के साथ वो डील करते हैं ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, जो प्रॉब्लम जिसके साथ वो डील करते हैं। जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ये आ गया कि जो जीबी सॉ का एप्पल कार्ट है वो किसके साथ जो है किस प्रॉब्लम के साथ डील करता है। तो ये द प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो एक डेमोक्रेसी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके साथ डील करता है। या फिर जीबी सॉ का कोई प्ले दे दिया, जैसे मान लीजिए गेटिंग मैरिड, ये किसके साथ किस प्रॉब्लम के साथ डील करता है? तो ये फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। तो मैं ऐसा करूंगा कि इस पर बेस्ड जो है मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा जो है, जिसमें जीबी सॉ और जॉन गाल्सवर्दी के जो भी इंपॉर्टेंट प्लेज है वो प्ले होंगे और साथ में जो है वो किस प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं ये दिया होगा। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास का अपना आखिरी क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 200 है इस सीरीज का। अगर आप देखें तो टोटल जो हम लोगों ने ड्रामा और जो इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट से उन पर बेस्ड टोटल जो है 200 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो और ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद जो है हम प्रोज और जो है प्रोज पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस को लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ द प्ले इज मिस्टर सैमसन्स बाय चार्ल्स ली? मतलब जो चार्ल्स ली का मिस्टर सैमसन प्ले है वो किस तरह का प्ले है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, एन इमोशनल ट्रेजिडी, अ मेलोड्रामेटिक ट्रेजिडी, ए डिलाइटफुल कॉमेडी, ए सैटारिकल कॉमेडी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए डिलाइटफुल कॉमेडी। ये एक डिलाइटफुल कॉमेडी है। तो आज की इस क्लास में हमारे 200 क्वेश्चंस जो है ड्रामा और ड्रामा की सीरीज पर बेस्ड जो है कंप्लीट हो गए हैं। आप दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इफ यू लाइक our channel, then please like, share and subscribe the learner of the literature. Keep watching and keep learning. Thank you.